जय काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं विनोद रतूड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत बंदन करता हूं और नमनशील अनुनय करता हूं कि आदि अनादि अनंत भगवान शिव उमापति महेश्वर की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक होने वाले प्रमुख 16 संस्कारों के बारे में जानेंगे। इस अनादि अनंत चैनल पर आप भी अवश्य ही व्यक्ति के जीवन में होने वाले इन प्रमुख 16 संस्कारों के बारे में संक्षिप्त विवरण का श्रवण कर आनंद की प्राप्ति करें। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। साथियों, जिस क्रिया के योग से मनुष्य में सद्गुणों का विकास एवं अलंकरण होता है, उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। पुराणों में भी विविध संस्कारों का उल्लेख है, पर उनमें मुख्य तथा आवश्यक 16 संस्कार माने गए हैं। इनमें से कुछ संस्कार जन्म के पहले और कुछ जन्म के बाद युवा अवस्था तक किए जाते हैं। संस्कारों की संख्या में विद्वानों में प्रारंभ से ही कुछ मतभेद रहा है। गौतम स्मृति में 48 संस्कार बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कार वर्णित किए हैं। महर्षि व्यास ने संस्कारों की संख्या 16 निश्चित की है। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। वे मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के द्योतक हैं। संस्कार के कारण मनुष्य को योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब तक किसी पदार्थ का संस्कार नहीं होता, तब तक वह सदोष और गुणहीन रहता है। जिस प्रकार खान से निकला हुआ सोना अत्यंत मलिन होता है, आग में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हमारे महर्षियों ने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विविध संस्कारों की शास्त्रीय व्यवस्था दी है। आचार, विचार और संस्कार का पारस्परिक संबंध है। इसलिए सनातन हिंदू संस्कृति में संस्कारों पर विशेष बल दिया गया है। महर्षि व्यास द्वारा प्रतिपादित प्रमुख 16 संस्कार इस प्रकार हैं। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। नंबर 3, सीमांतोन्नयन संस्कार। नंबर 4, जात कर्म संस्कार। नंबर 5, नामकरण संस्कार। नंबर 6, निष्कर्मण संस्कार। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। नंबर 8, चूड़ाकरण संस्कार। नंबर 9, कर्णभेद संस्कार। नंबर 10, उपनयन संस्कार। नंबर 11, वेदारंभ संस्कार। नंबर 12, केशांत संस्कार। नंबर 13, समावर्तन संस्कार। नंबर 14, विवाह संस्कार। नंबर 15, विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार। नंबर 16, त्रेताग्नि संग्रह संस्कार। अब संक्षेप में जानते हैं इन 16 संस्कारों का मतलब और इनका महत्व। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से मुख आभा संबंधी तथा गर्भ संबंधी पाप का नाश होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष की मानसिक अवस्था जैसी होती है अथवा जैसा उनका भाव होता है, वे भाव संतान में भी प्रकट होते हैं। अतः शुभ मुहूर्त में पवित्र होकर शुभ मंत्रों से प्रार्थना करके ही गर्भाधान करना चाहिए। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान है। पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है, उसे पुत्र कहा जाता है। इस वचन के आधार पर नरक से बचाने के लिए लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। मनुष्य की इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए ही शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान मिलता है। जब गर्भ 2-3 महीने का होता है, तभी इस संस्कार को किया जाता है। नंबर 3, सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भ के 6ठे या 8वें मास में यह संस्कार किया जाता है।
इस संस्कार का फल भी गर्भ की शुद्धि ही है। सामान्यतः गर्भ में 4 मास के बाद बालक के अंग प्रत्यंग हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। हृदय बन जाने के कारण गर्भ में चेतना आ जाती है, इसलिए उसमें इच्छाओं का उदय होने लगता है। गर्भ में जब मन तथा बुद्धि में नूतन चेतना शक्ति का उदय होने लगता है, तब इनमें जो संस्कार डाले जाते हैं उनका बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय गर्भ शिक्षण योग्य होता है। महाभक्त प्रहलाद को देव ऋषि नारद का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश का उपदेश इसी समय में मिला था। अतः माता पिता को चाहिए कि इन दिनों विशेष सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत व्यवहार रखें। नंबर 4, जात कर्म संस्कार। इस संस्कार से गर्भस्राव जन्य सारा दोष नष्ट हो जाता है। बालक का जन्म होते ही यह संस्कार करने का विधान है। इसमें बालक को सोने के चम्मच से असमान मात्रा में मधु तथा घी चटाया जाता है। इसमें सोना त्रिदोष नाशक है, घी आयुर्वर्धक है तथा वात पित्त नाशक है एवं मधु कफ नाशक है। इन तीनों का सम्मिश्रण आयु, लावण्य और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इस संस्कार में माँ के स्तनों को धोकर दूध पिलाने का विधान किया गया है। माँ के रक्त और माँ से उत्पन्न बालक के लिए माँ का दूध ही सर्वाधिक पोषक पदार्थ है। नंबर 5, नामकरण संस्कार। इस संस्कार का फल आयु तथा तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि बताया गया है। जन्म से 11वें दिन या 100वें दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद नामकरण संस्कार करने का विधान है। पुरुष और स्त्रियों का नाम किस प्रकार रखा जाए, इसके बारे में पुराणों में उल्लेख है। नंबर 6, निष्कर्मण संस्कार। इस संस्कार का फल विद्वानों ने आयु की वृद्धि बताया है। यह संस्कार बालक के 4थे या 6ठे मास में होता है। सूर्य तथा चंद्रादि देवताओं का पूजन कर बालक को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। बालक का पिता इस संस्कार के अंतर्गत आकाश आदि पंचभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से बालक के कल्याण की कामना करता है। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में मलिन भक्षण जन्य जो दोष बालक में आ जाते हैं उनका नाश हो जाता है। जब बालक 6-7 मास का होता है और दांत निकलने लगते हैं, पाचन शक्ति प्रबल होने लगती है, तब यह संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता आदि सोने या चांदी के चम्मच से बालक को खीर आदि पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं। नंबर 8, चूड़ाकरण संस्कार। इसका फल बल, आयु, तेज की वृद्धि करना है। इसे प्रायः 3रे, 5वें या 7वें वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार करने का विधान है। मस्तक के भीतर ऊपर की ओर जहाँ बालों का भंवर होता है, वहाँ संपूर्ण नाड़ियों एवं संधियों का मेल हुआ है। उस स्थान को अधिपति नामक मर्म स्थान कहा गया है। इस मर्म स्थान की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने उस स्थान पर चोटी रखने का विधान किया है। शुभ मुहूर्त में कुशल नाई से बालक का मुंडन कराना चाहिए। उसके बाद सिर में दही मक्खन लगाकर बालक को स्नान कराकर मांगलिक क्रियाएं करनी चाहिए। नंबर 9, कर्ण भेद संस्कार। पूर्ण पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार संपन्न करना चाहिए। ब्राह्मण और वैश्य का रजत शलाका से, क्षत्रिय का स्वर्ण शलाका से तथा शूद्र का लौह शलाका द्वारा कान छेदने का विधान है। पर वैभवशाली पुरुषों को स्वर्ण शलाका से यह क्रिया संपन्न करनी चाहिए। बालक के प्रथम दाहिने कान में, फिर बाएं कान में सुई से छेद करें। बालिका के पहले बाएं, फिर दाहिने कान के भेद के साथ बाईं नासिका के भेद का भी विधान मिलता है।
बालकों को कुंडल आदि तथा बालिका को कर्णाभूषण आदि पहनाने चाहिए। नंबर 10, उपनयन संस्कार। इस संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्वितीय जन्म होता है। विधिवत यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य अंग है। इस संस्कार के द्वारा अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए वेदाध्ययन तथा गायत्री जप आदि कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। नंबर 11, वेदारंभ संस्कार। उपनयन हो जाने पर बालक का वेदाध्ययन में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ज्ञान स्वरूप वेदों के सम्यक अध्ययन से पूर्व मेधा जनन नामक एक उपांग संस्कार करने का विधान है। इस क्रिया से बालक की मेधा, प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि होती है और वेदा अध्ययन आदि में विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है तथा विद्या अध्ययन में कोई विघ्न नहीं होने पाता। गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात वेदारंभ में प्रविष्ट होने का विधान है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना ही इस संस्कार का प्रयोजन है। यह वेदारंभ मुख्यतः ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कार है। नंबर 12, केशांत संस्कार। वेदारंभ संस्कार में ब्रह्मचारी गुरुकुल में वेदों का स्वाध्याय तथा अध्ययन करता है। उस समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तथा उसके लिए केश, दाढ़ी, मुंज, मेखला आदि धारण करने का विधान है। जब विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाता है तब गुरुकुल में ही केशांत संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार में भी आरंभ में सभी संस्कारों की तरह गणेश आदि देवों का पूजन कर यज्ञादि के सभी अंगभूत कर्मों का संपादन करना पड़ता है। इसके बाद दाढ़ी बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है। यह संस्कार केवल उत्तरायण में किया जाता है तथा प्रायः 16 वर्ष में होता है। नंबर 13, समावर्तन संस्कार। समावर्तन विद्या अध्ययन का अंतिम संस्कार है। विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर को समावर्तित होता है, मतलब लौटता है। इसलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकार हो जाना समावर्तन संस्कार का फल है। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों से विशेष विधि पूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता है, इसलिए यह वेद स्नान संस्कार भी कहलाता है। नंबर 14, विवाह संस्कार। पुराणों के अनुसार ब्रह्म आदि उत्तम विवाहों से उत्पन्न पुत्र पितरों को तारने वाला होता है। विवाह का यही फल बताया गया है। विवाह संस्कार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। कन्या और वर दोनों के स्वेच्छाचारी होकर विवाह करने की आज्ञा शास्त्रों में प्रदान नहीं की गई है। इसके लिए कुछ नियम और विधान बने हैं जिससे उनकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण होता है। पाणी ग्रहण संस्कार देवता और अग्नि को साक्षी बनाकर करने का विधान है। भारतीय संस्कृति में यह दाम्पत्य संबंध जन्म जन्मांतर तक माना गया है। नंबर 15, विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में संपन्न की जाती हैं वह आवसद्य नामक अग्नि कहलाती है। इसी को विवाहाग्नि भी कहा जाता है। उस अग्नि का आहरण तथा परिष्मोहन आदि क्रियाएं इस संस्कार में संपन्न होती हैं। विवाह के बाद जब वर वधू अपने घर आने लगते हैं तब उस स्थापित अग्नि को घर लाकर किसी पवित्र स्थान में प्रतिष्ठित कर उसमें प्रतिदिन अपनी कुल परंपरा के अनुसार सायं प्रातः हवन करना चाहिए। यह नित्य हवन विधि द्विजाति के लिए आवश्यक बताई गई है। सभी वैश्य देवादि स्मार्त कर्म तथा पाक यज्ञ इसी अग्नि में अनुष्ठित किए जाते हैं। नंबर 16, त्रेताग्नि संग्रह संस्कार। विवाहाग्नि प्रग्रह संस्कार के परिचय में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह में घर में लाई गई आवसिद्ध अग्नि प्रतिष्ठित की जाती है और उसी में स्मार्त कर्म आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। उस स्थापित अग्नि के अतिरिक्त 3 अग्नियों
दक्षिणाग्नि, ग्रापत्य अग्नि तथा आह्वन्य अग्नि की स्थापना तथा उनकी रक्षा का विधान भी शास्त्रों में वर्णित है। ये तीनों अग्नियाँ त्रेताग्नि कहलाती हैं, जिसमें स्रोत क्रम संपादित होते हैं। भगवान श्री राम जब लंका विजय कर सीता जी के साथ पुष्पक विमान से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने मलयाचल के ऊपर से आते समय सीता को अगस्त्य मुनि के आश्रम का परिचय देते हुए बताया कि यह अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहाँ के त्रेताग्नि में संपादित यज्ञों के सुगंधित धुएं को सूंघकर मैं अपने आप को सभी पाप तपों से मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वेदों में संस्कारों को यज्ञों के रूप में निरूपित किया गया है। महर्षि अंगिरा का कथन है कि जिस प्रकार अनेक रंगों का उचित प्रयोग करने पर चित्र में सुंदरता एवं वास्तविकता आ जाती है, ठीक उसी प्रकार चरित्र निर्माण भी विविध संस्कारों के द्वारा प्राप्त होता है। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो अनुग्रह पूर्वक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।